ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मुक्ता मुक्तैकरूपो या कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्व कर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन के माध्यम से चल रही है। चर्चा अभी अपनी 11 नंबर की जो श्लोक है उस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर अपनी चर्चा चलेगी। इसमें अब आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने के उपरांत अनेकांत दृष्टि से स्यादवाद रूप में उस अनंत धर्मात्मक गुणात्मक आत्मा को पहले उसके परस्पर कुछ विरुद्ध धर्मादि के माध्यम से स्पष्ट किया। फिर इस जीव के वास्तव में जो अनादिकाल से कर्मादि की संयुक्तता राग आदि की प्रवृत्तियात्मकता जो जीवन में चल रही थी, अब उसका अभाव करने के लिए जो आत्मा के लिए भेद विज्ञान करके और स्वरूप युक्तता की साधना करके उस मुक्त दशा को प्राप्त किया जाता है, तो मुक्ति की दशा किन कारणों से प्राप्त होती है उन कारण आदि की चर्चा विस्तार में यहाँ चलती है। यहाँ इस 11 नंबर के छंद से उसी मुक्ति के कारणों को थोड़ा स्पष्ट यहाँ पर करना प्रारंभ करते हैं आचार्य देव। इसका जो है यहाँ पर सूचना दे करके और उनका खुलासा करते हैं। तो देखिए 11 नंबर का श्लोक है। सदृष्टि ज्ञान चारित्रम उपाया स्वात्मलब्धये तत्पेयाथात्म संस्थित्यम आत्मनो दर्शनम मतम। स्वात्मलब्धि का है उपाय सम्यक दर्शन सद ज्ञान चरण हो संस्थिति याथात्म तत्व में यही आत्मा का दर्शन। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। उस अपनी आत्मा की जो सुखरूप दशा है जिसको मोक्ष कहते हैं, उस मोक्ष दशा को प्राप्त करने का उपाय कहते हैं यहाँ पर सद्दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्या उस अपने स्वरूप की उपलब्धि का उसकी सिद्धि का उपाय सद्दर्शन ज्ञान चारित्र है। और वो सद्दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप क्या है, तो कहते हैं उसका एक एक में स्वरूप संस्थिति याथात्म तत्व में यही आत्मा का दर्शन। आत्मा की जो अपने आत्मस्वरूप में संस्थिति सम्यक प्रकार से स्थिति है, अर्थात उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता है। तो यहाँ उसकी सबसे पहले श्रद्धा रूप में जो तत्व में जो इस प्रकार की प्रतीति है, उसकी अनुभूति है,
उसकी रुचि है, वो जो है कहते हैं आत्मा का सम्यक दर्शन जानना चाहिए। तो उसका यही श्लोकार्थ में दिया है कि अपने आत्मा को प्राप्त करने का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है और अपने आत्म तत्व में यथात्म संस्थिति, यथार्थ रूप में जैसा आत्मा का स्वरूप है उस रूप में संस्थिति आत्मा का दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन माना गया है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसी की पहली टीका में जो है इस श्लोक का जो अर्थ दिया है वो संक्षेप में यहाँ देते हैं। इसके उपरांत दूसरी टीका में विस्तार से जो अर्थ है इन्होंने जो है दूसरी टीकाकार ने जो 3 श्लोक हैं पहले, उन 3 श्लोकों के उपरांत चौथा श्लोक है। ऐसे जो है 11 से 14 श्लोक पर्यंत पहली टीका का सामान्य अर्थ दिया है। फिर 14वीं श्लोक के उपरांत जो दूसरी टीकाकार हैं उन्होंने अपना पूरा अर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ भी अपन पहली टीका के आधार से संक्षेप में पहले इसका श्लोक का अर्थ पढ़ रहे हैं। तो इसमें दिया है कि सदृष्टि ज्ञान चारित्रम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वात्मलब्धे, आत्मस्वरूप की प्राप्ति का उपाय, मुख्य उपाय है। यहाँ दर्शन का क्या स्वरूप है ऐसा प्रश्न होने पर तत्वी यथात्म तत्व में, तत्वी माने यथार्थ तत्व में यथात्म सौस्थित्यम, सम्यक प्रकार से स्थित होना, अवस्थित होना, अविचलित रूप से उसकी रुचि रूप में अवस्थित होना, आत्मनो अर्थात जीव का या आत्मा का दर्शनम, सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन मतम माना गया है, अर्थात इस प्रकार से उसको सम्यक दर्शन कहा है। तो निजात्म तत्व में रुचि वही सम्यक दर्शन है, यह तात्पर्य जानना चाहिए। तो अभी प्रथम टीका में तो मात्र इतना ही इसका अर्थ किया है और द्वितीय जो टीका दी हुई है उस द्वितीय टीका में इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो अर्थ थोड़ा विस्तार में दिया है और वो अपने लिए विशेष रूप से समझने लायक है। एक मिनट, इसमें जो है दूसरी टीका का जो अर्थ दिया हुआ है नहीं, दूसरी टीका का, वो तो उसमें पहली टीका का दिया हुआ है। चार श्लोकों के समूह द्वारा स्पष्ट करते हैं। 4 श्लोकों द्वारा कितने पेज पर इसमें? हाँ 51 पर ही है, यही है यहाँ से। अब ये दूसरा नंबर डाला ना जो यहाँ से, तो इसमें दिया है बे अंतरंग और बहिरंग उपाय क्या हैं, ऐसा प्रश्न होने पर अंतरंग उपाय की प्रधानता होने से सर्वप्रथम इसे ही यानी 4 श्लोकों के माध्यम से, जो दूसरी टीका में 4 श्लोकों का एक साथ टीका अर्थ दिया है, समूह द्वारा उसका स्पष्ट करते हैं अर्थ। तो यहाँ जो है इस श्लोक का टीकार्थ देखिए, उपाय माने हेतु, कारण, इसका जो मोक्ष का कारण है, उपाय है, हेतु है, कहते हैं उसका किसकी हेतु है, ये स्वात्मलब्ध है, अपने आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति के हेतु है, उपाय है, कारण है, निस्वरूप सिद्धि के हेतु है, अथवा सुधन आत्मा अर्थात स्वात्मा, और सु का अर्थ होता है सुट्ठू माने होता शुद्ध परमात्म दशा को प्राप्त आत्मा, उसकी प्राप्ति के अर्थात परमात्मत्व की सिद्धि के ये हेतु है। भी क्या है हेतु? तो कहते सदृष्टि ज्ञान चारित्रम, दर्शन माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसका समूह दर्शन ज्ञान चारित्र, सत और वह दर्शन ज्ञान चारित्र, सत दर्शन ज्ञान चारित्र माने दर्शन ज्ञान चारित्र में सत जोड़ के तीनों में सत दर्शन ज्ञान चारित्र। इस प्रकार सत शब्द का संबंध तीनों के साथ जानना चाहिए। समाहार द्वंद्व समास
और कर्मधारय समास के माध्यम से विश्लेषण किया है। इस समाहार द्वंद्व समास में एकत्व का वाची एक वचन होने से इसके द्वारा एक अथवा दो के हेतुपना नहीं है। यह कहा गया है पृथक पृथक तीनों के भी हेतुपना नहीं है, यह भी इससे जान लेना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, इनमें से एक एक को मोक्ष मार्ग नहीं जानना चाहिए। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं, दो अकेले मोक्ष मार्ग नहीं, कहते हैं तीनों भी अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं, तीनों का समाहार, तीनों को मिला करके अभेद पने से एक ही, इन तीनों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो मार्ग शब्द एक वचन है, तो तीन मार्ग नहीं है। ये कितना मार्ग है? इन तीनों को मिला करके एक ही मार्ग है। तो कहते यह भी इससे जानना चाहिए। और क्या करना, और क्या जानना चाहिए? यह भी इससे जान लेना चाहिए कि जो मुक्ति के 7 तत्व कहे गए हैं, सतत्वार सिद्धांतवादी, तो इससे मुक्ति के लिए 7 प्रकार के मिथ्या उपायों के निराकरण का भी इसमें प्रतिपादन हो गया, ऐसा जानना चाहिए। माने 7 तत्वों का अलग अलग जो है सिद्धांत भी मोक्ष मार्ग नहीं समझना चाहिए, सम्यक दर्शन नहीं समझना चाहिए। इन 7 का जैसा है वैसा एक 7 सिद्धांत, उसका नाम सम्यक दर्शन। इसलिए इस 7 अलग अलग सिद्धांत भी मोक्ष मार्ग नहीं जानने चाहिए। अब क्रम से इन तीनों के लक्षण कहते हैं। सबसे पहले सम्मत है। सम्मत मत प्रकार के मिथ्या दिया है, तो जो 7 तत्वों की जो विपरीत श्रद्धा चलती है, मैंने 7 तत्वों का एक एक का अलग अलग सिद्धांत, तो वो 7 का अन्यथापना जो होता है वो विपरीतता हो गई उसकी। इसलिए इन 7 का सम्यक प्रकार से एक साथ सिद्धांत होता है। सिद्धांत किस रूप में होता है? स्वा का स्वारूप, पर का पर रूप, हे का हे रूप, उपादेय का उपादेय रूप। अर्थात अपनी निःशुद्धात्मा को ही अपने पने रूप, अपनी शुद्धात्मा को छोड़ करके बाकी सब अपने से परपने रूप, और जो पराश्रित परिणाम है जितने उसमें अटकना है वो सब छोड़ने लायक है। दुख रूप है, दुख के कारण है। कौन सी? आश्रव दुख कार घनेरे। आश्रव दुख रूप है, दुख के कारण है, और बंध दुख रूप है। और इसी प्रकार संबर सुख का कारण है, और निर्जरा और मोक्ष ये सुख रूप है। निर्जरा एक देश सुख रूप और मोक्ष पूर्ण सुख रूप। तो इस प्रकार से इनको जैसे है वैसे समझ करके प्रवर्तन करते हुए इनकी प्रतीति करना, उसका नाम माने अलग अलग इनका श्रद्धान नहीं और अन्यथा भी नहीं, जैसा है वैसा श्रद्धान करना। तो ये जो है यहाँ पर कहते हैं इनका भी माने अलग अलग निराकरण समझना चाहिए। अब मतम माने सम्मत है, मंतव्य है, किसका? आचार्यों का। यह शेष है। शेष का मतलब इस पुस्तक में प्रसंग बस ऊपर से ले लिया है, ले लेना है। आचार्यों को वह क्या सम्मत है? दर्शनम सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन सिद्धत्व के उपायों में सर्वप्रथम रूप से मुख्यतया कहा गया हेतु सम्यक्त है। यह सम्मत है, सम्यक्त है, अर्थात यह आचार्यों के लिए, ज्ञानियों को सम्मत है। उस सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है? यथात्म संस्थित्यम, आत्मस्वरूप जैसा है उसका यथार्थ अर्थात भाव यथात्म है, उसमें संस्थिति सम्यक रूप से अवस्थान सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन किसका है? आत्मना, वह आत्मा का है। कहाँ संस्थिति सम्यक दर्शन है? तत्वी, उसका भाव तत्व है। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तस्य भावम तत्वम। तो किसका भाव? माने वो भाव कोई ना कोई अर्थ के आश्रित होता है, द्रव्य के आश्रित होता है, बिना द्रव्य के भाव होता नहीं है। तो कहते उसका भाव तत्व है, उसमें संस्थिति सम्यक दर्शन है। तो जो पदार्थ जिस स्वभाव में अवस्थित है उसका वैसा ही भवन होना तत्व है। यहाँ भाव द्वारा भाववान का भी कथन होने से
अर्थ में संस्थिति सम्यक दर्शन है, क्योंकि श्रद्धा, रुचि, प्रतीति इत्यादि ये समान एक अर्थवाची जानना चाहिए। चाहे आत्मा की श्रद्धा कहो, माने उस भाव स्वरूप आत्मा की श्रद्धा कहो, रुचि कहो, प्रतीति कहो, ये सब पर्यायवाची नाम जानना। अतः जीवादि 7 प्रकार के तत्व का स्वरूप जैसा सर्वज्ञ द्वारा कहा गया है, वैसा ही तत्व यह ही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है, अर्थात अन्य प्रकार नहीं है। ये रत्नगण श्रावकाचार्य जी का जो निसंकेत अंग है उसमें ये लक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? तत्व यही है, तत्व निसंकेत अंग का लक्षण दिया गया है। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य न अन्य प्रकार है, रहे दृढ़ श्रद्धा सन्मार्ग में जैसी असी की धार है। ये निसंकेत अंग के अंतर्गत है। माने तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसी दृढ़ अनुभूति पूर्वक प्रतीति, जिस प्रकार से तलवार की धार पर चढ़ाया हुआ पानी, कहते हैं तलवार टूट जाएगी परंतु धार मुड़ती नहीं है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि का शरीर छूट जाए परंतु वो उसकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि अपने स्वरूप से विचलित नहीं होगी। चाहे उसके लिए अपन बोलते ना, कोई बुरा कहो, अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से कभी न पद डिगने पाओ। माने अपनी प्रतीति उस प्रकार की अपनी माने उस जानना और उसमें अपनी यथायोग स्थिति, स्थिरता। माने जो मोक्ष मार्ग है, चाहे अवरत सम्यक दृष्टि हो, चाहे देशवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, उनकी तीनों रूप में परिणति स्वरूप स्थिति रहती ही है। अविरत सम्यक दृष्टि है तो अनंतानबंदी कसाय के अभाव जन्य उसमें स्वरूप का परिणमन चलेगा ही चलेगा, जिसको अपन स्वरूपाचरण बोलते हैं। प्रारंभ की अपेक्षा एक स्वरूपाचरण 6 डाला में दिया है, जो अंतिम सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, तो वहाँ स्वरूप की पूर्णता की अपेक्षा वो स्वरूपाचरण है। और यहाँ जो अनंतानबंदी के अभाव में जिसको सम्यक्ताचरण कहते हैं अथवा स्वरूपाचरण कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। उसमें 13वें गुण स्थान बढ़ती की बात, वो कसाय के अभाव वाला स्वरूपाचरण है। 10वें के बाद यथाख्यात चारित्र की बात है, जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, तो संपूर्ण पराश्रय की प्रवृत्ति जहाँ मिटती है वहाँ वो स्वरूपाचरण। और यहाँ जहाँ से अपने स्वरूप का अनुभूति, प्रतीति, लीनता का प्रारंभ हो जाता है, यहाँ से वो स्वरूपाचरण है। तो एक शब्द के अर्थ अनेक अर्थ होते हैं। अब लोग इसमें भी क्या करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं कि नहीं वो सम्यक्ताचरण है। और सम्यक्ताचरण का क्या अर्थ होता है? स्वरूपाचरण। सम्यक्ताचरण माने अपने स्वरूप का समीचीन आचरण। और वो कौन से? तो कहते सर्वगुणांशु संकेत। कौन से गुण का संकेत सम्यक दर्शन होता है? सभी गुणों का यहाँ से स्वरूप का आचरण प्रारंभ होना चालू होता है, तभी जो है यहाँ से। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि का संपूर्ण गुणों का विपरीत परिणमन चलता रहता है। सर्वगुणांशु जैसे मिथ्या, ऐसे सर्वगुणांशु संकेत। तो जब जीव के इस प्रकार अपने परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति होती है, वहाँ से वीर्य का परिणमन भी स्वरूप संरचना में ही लगना चालू होता है। योगों का भी स्थिरपना उसमें चालू होता है। माने जितने भी बंध के हेतु हैं उन सभी में परिवर्तन हो जाता है। मिथ्यात गया, अवरति भी गई, तत्संबंधी मिथ्यात और अनंतानबंदी कसायजन अवरति, तत्संबंधी प्रमाद, उस संबंधी कसाय अनंतानबंदी भी गई, और योगों का प्रवर्तन भी गया। अब जिसके सम्यक्त हो गया तो क्या आपको गुरु कुदेव को शास्त्र आदि के प्रति उसकी विनय भाव होगा? ऐसा सोचना होगा कि ये भगवान है, ये सच्चे गुरु हैं, ये धर्म का स्वरूप है, हिंसा में धर्म जानेगा वो? उसकी सब चीज़ों में इस प्रकार की वृत्ति खत्म। तो इसलिए यहाँ पर अपन को कि जो जिनके जीवन में इस प्रकार बस स्वरूप अपना जो है सबसे पृथक,
यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं, किसी भी प्रकार से ऐसी दृढ़ श्रद्धा जिसको हो जाती है अपने स्वरूप में और अन्य तत्वादि में, अपने से भिन्न में, आश्रव आदि में, संवर आदि में, सब में, 7 तत्वों में जैसा उनका स्वरूप है वैसी प्रतीति उसको कैसी होती है? अकाट। जैसे तलवार की धार क्या है? मुड़ती नहीं है, पानी चढ़ाई हुई तलवार, कच्चा जो अपन बोलते हैं ना, कच्ची जो उसको धार चलाई जाती है पक्की बन जाती है वो धार। तो पर वो धार क्या है? मुड़ेगी नहीं। अब ये कच्ची धार क्या होती है? थोड़ी सी मुड़ जाती, टूटती नहीं है वो। और वो पक्की धार क्या होता है? जो पक्का लोहा होता है वो टूटता है। जो भी अपन लोग जो ले आते हैं ना चीजें बनी बनाई, तो पक्के लोहे की लाओगे तो वो क्या होगा? टूट जाती है। थोड़ी भी अगर उसको इस प्रकार की स्थिति बनी कि उसकी अनुकूलता नहीं है तो वो टूट जाएगी। ऐसे ही जो है सम्यक दृष्टि की श्रद्धा, उसका जानपना वस्तु तत्व के संबंध में कोई लाख प्रयत्न करे, यहाँ तक कि उसकी शरीर भी छूटने की स्थिति आ जाए तो भी वो अपनी श्रद्धा से, धर्म के मार्ग से, न्याय के मार्ग से कभी च्युत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि श्रद्धा से च्युत हो जाने पर अपना सर्वस्व चला जाएगा। और यदि श्रद्धा से आप च्युत नहीं होंगे तो शरीर का संयोग तो तुमसे अलग है ही, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिकूलताएं आएंगी तो पर्याय से पर्यांतर हो जाओगे। तो पर्याय से पर्यांतर तो वैसे ही होना है, चाहे आप श्रद्धा से च्युत हो जाओ। जैसे मान लीजिए कि शुभम चक्रवर्ती थे, तो देव ने जो है उनके मारने के लिए उपाय अपनाया। समुद्र में उनकी नाव को डगमगाना चालू कर दिया। अब उन्होंने कहा कि तुम नमोकार मंत्र लिख करके पैर से इसको मिटाओ तो तुम बच सकते हो, ना तो मर जाओगे। तो क्या होगा? उसका तो यही सोचना था कि इस नमोकार मंत्र पैर रखेगा, इसकी श्रद्धा धर्म से च्युत होगी और पाप का बंद उदय आएगा और इसका पुण्य का उदय क्षीण होगा और इसको हम मार देंगे। फिर उसका तो यही चाह थी। और वो भ्रम में पड़ के उसने सोचा कि हम ऐसा कर देंगे तो बच जाएंगे। वो तो मारने का तरीका था और वो भ्रम में आ गया और श्रद्धा से च्युत हो गया, विपरीतता उसने धारण कर ली। पाप का तीव्र उदय आया और उसने तत्काल उसको डुबो दी उसकी नाव। तो मतलब ये है कि ज्ञानी व्यक्ति कितना भी भय दिलाओ तुम, चाहे वो लाखों वर्षों तक जिए, चाहे आयु उसकी पूरी हो जाए तो भी। देखो व्यवहार में भी अगर तुम्हें जब तक अभी श्रद्धा है तो तुम्हारे पुण्य का उदय चल रहा है अभी, मिथ्या दृष्टि भी हो अगर तुम, और अगर तुम्हारे पुण्य का उदय चलेगा तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो वो अभी श्रद्धा से कदाचित तुम च्युत भी हो गए, मैंने च्युत मतलब अभी सम्यक नहीं भी है, परंतु व्यवहार में आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु आदि पर, 7 तत्व आदि पर व्यवहार में विश्वास है, तब भी आपका पुण्य विशेष चलता रहेगा। और जैसे ही आपका उस व्यवहार पर भी विश्वास उठ गया, इनके प्रति दुर्भाव तुम्हारे हो गए, तब तुम्हारी क्या है पाप का तीव्र उदय बंद होगा और तुम्हारी जो है पुण्य प्रकृतियाँ क्षीण होंगी और दुर्गति के पात्र बन जाओगे। देखो बंद तो होता है, जितने 63 सलाका के जीव होते हैं वो सम्यक दृष्टियों को ही होता है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता है। पर बाद में ये निदान करके उससे च्युत हो जाते हैं। तो ये नारायण प्रति नारायण जो है इनका, ये बाद में निदान कर लेते हैं और निदान करके जो है मिथ्यात्व में चले जाते हैं। तो मतलब ये है कि जब ये जीव इस प्रकार से इतनी ऊंचाई से अपने स्वरूप को बोध प्राप्त करके जब जीता है, तो साथ में उसके साथ ही से पुण्य का बंध भी चलता है। और जैसे ही वो अगर तत्व से विचलित होता है और बाद में व्यवहार से भी विचलित हो जाए, तो फिर वो 2 ही दिन से जाता है, ना तो पारमार्थिक दृष्टि से उसका हित सत्ता है और न लौकिक दृष्टि से ही उसका कोई हित सत्ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तत्वज्ञानी जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनकी स्वरूप आदि के संबंध में ऐसी दृढ़ प्रतीति होती है कि उसको कोई भी विचलित करने में समर्थ नहीं है। 3 लोग को विचलित कर देने वाला भूचाल भी आ जाए
वज्र भी जो है कोई माने इस लोक को विचलित कर देने में इस प्रकार का वज्र का भी कहते हैं गिरे तो भी जो है उससे सम्यक दृष्टि की श्रद्धा विचलित नहीं होगी। ये जो आता है छायोग सम्यक दृष्टि का चलमल अवाड़ जो लगते रहते हैं, वो श्रद्धा तत्वों के संबंध में आत्मा के संबंध में नहीं है, वो तो थोड़ी सी सूक्ष्म उनकी अस्थिरता चलती है पर वो श्रद्धा से विचलित नहीं होते। दृष्टांत उनको दिया है कि जैसे वृद्ध व्यक्ति के हाथ कांपते हैं परंतु उसकी लकड़ी हाथ से छूटती नहीं, हाथ कपते हैं परंतु वो ऐसे ही आत्मा की श्रद्धा सम्यक दृष्टि की छूटती नहीं है, थोड़ी बहुत शिथिल हो जाती है। उसमें चल मल अगाध तीनों के एक ही अर्थ है। चल माने अपनी श्रद्धा से थोड़ा ढीला हो जाना, चल जाना, उसका नाम है चल। और मल का अर्थ होता है अपनी श्रद्धा जो निर्मलता होनी चाहिए उसमें थोड़ा मैलापन आ जाना, उसका नाम है मल। और जैसी गाढ़ता सम्यक दर्शन में होती है वैसा गाढ़पना नहीं रह करके थोड़ा उस गाढ़पने में ढीलापन हो जाना, उसका नाम है अगाढ़पना। तो तीनों के अर्थ एक ही है पर वो तीन अलग अलग नाम अलग अलग तरीके से उसके अर्थ खुलासा किए। श्रद्धा की मलिनता है या चारित्र की? श्रद्धा ही में होती है वो मलिनता, पर मलिनता होती है। मलिनता होने पर जैसे अपन को अतिचार बताए ना जो अति, तो ये अतिचार लगते हैं श्रद्धा में पर अनाचार नहीं होता है। मतलब उदेक को गुरु को शास्त्र की शरण में नहीं, वो तो जाति नहीं है। अपने ही जैसे वो तो दृष्टांत दिया है, जैसे मान लीजिए सच्चे ही आयतनों में कदाचित थोड़ा बहुत, जैसे कि अब ये भगवान जो है विशेष है, ये तो बहुत स्थूल है, भगवान विशेष कैसे होते, तो फिर लगातार नहीं रहती, वो आती है और जाती है। वो तो भाई अगर लगातार चलती रहे तो मिथ्यात्व चला जाए, मतलब भाव उठा उसे अपनी गलती पकड़ बस तत्काल उसको अपने तत्व ज्ञान से वो तोड़ता रहता है, वो ज़्यादा समय नहीं चलता है। अरे अपन कर क्या रहे, भगवान तो सब भीतर आ गई होते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन चमत्कारी बगैर चमत्कारी कोई होती नहीं है। तो ये सब उसके अंदर थोड़ी बहुत कभी कदाचित अस्थिरता जन्य कुछ संस्कार बसात भाव आवे और तत्काल उसको तत्व ज्ञान से वो तोड़ देता है, तो ज़्यादा नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार से इस रूप से श्रद्धधन रोचन प्रत्ययन, श्रद्धा रुचि प्रतीति, ये संस्कृत के वाक्य जो हैं श्रद्धधन रोचन प्रत्ययन, इन तीनों का हिंदी में अर्थ क्या हो, श्रद्धा रुचि प्रतीति। तो सम्यक दर्शन है अथवा आत्मज्ञानी जीव की जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए निज शुद्धात्म स्वरूप तत्व में यथात्म संस्थिति निश्चय से सम्यक दर्शन माना गया है। इसका यह भाव जानना चाहिए। कौन सा भाव जानने चाहिए? सात तत्वों में अथवा अपनी निःशुद्धात्मा में ऐसी रुचि प्रतीति या श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और वो अनुभूति पूर्वक प्रतीति होती है, क्योंकि बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग के समान बताया गया है। जिस चीज को आपने चख लिया है उसकी प्रतीति आपकी दृढ़ होती है। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति पूर्वक उस सुख के अनुभव पूर्वक उसकी प्रतीति कि वास्तव में यही मेरे लिए अपना सब कुछ है, इसी में अपना हित है, अन्य मेरा कहीं कोई हित नहीं। हाथी के पेड़ के नीचे कुचल रहते थे, तो वो बोल देते कि मतलब उनको सिद्धांत तो था पूरा पक्का यही सच्चा है, तो उन्होंने ऐसा करके और प्रचार प्रसार कर सकते, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा? क्यों कर सकते थे प्रचार प्रसार? कौन मानता उनकी बात कि तुम डर गए? ऐसे डरपोक आदमी की बात सही कैसे माने? जितना प्रचार प्रसार मरने के बाद हो रहा है उनका, जिंदा रहने पर नहीं होता, कोई नहीं मानता। और ये बताओ कि वो ऐसा कह रहे थे, जरूरी था कि वे छोड़ देते? जैसे उसको तो मारने का अभिप्राय था उस तुम्हारे से नहीं, जो चक्रवर्ती को मारने का वो व्यंतर का, उसका तो अभिप्राय तो तुम्हारे से उगलवाना मात्र था, मैंने गलत करवाना था, तो तुम्हें उगलवा लेते, तो तुमने किया है तो अब तुम्हारे ही दोष को जरूरी था बचना। उनको दृढ़ प्रतीति थी कि अगर हम सत्य बोल रहे हैं और सत्य पे चल रहे हैं और अगर हमारी आयु नहीं होगी तो हाथी भी हमारे ऊपर पैर नहीं रख सकता, उसकी ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे से
700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ था और तुम्हारे से वो सुतसागर मुनिराज के ऊपर आकर के वो वार करने के लिए खड़े हुए, जैसे उनकी तलवारों को कील दिया गया, ऐसे ही अगर इनकी तीव्र पुण्य का उदय होता तो वहीं पर सब कील दिए जाते, हाथी ना सारी सेना और सारे राजा वहाँ से हट नहीं पाते। जब तक वो क्षमा नहीं मांगते तब तक जो है उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया जाता। तो अभी उनका उदय भी नहीं था उस जाति का, परंतु उनने कहा कोई बात नहीं, आयु भी उतनी से देखो जाना तो है ही। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिर्वजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु संलेखना मारिया। ये तो संलेखना का लक्षण ही बताया है कि उपसर्ग हो जाने पर उपसर्ग दुर्भिक्ष बुढ़ापा और रोग जो हो असाध्य धर्म हेतु तन त्याग करे सो कहे संत संलेखना। इसका नाम ही सम्यक प्रकार से जीवन जीते हुए समाधि मरण करना है। और यदि आप शरीर आदि के निमित्त से धन आदि के निमित्त से आप धर्म से च्युत हो जाते हो और उसमें आप बह जाते हो तो मरना तो है ही, और दुर्भावपूर्वक मरोगे से दुर्गति के पात्र रहोगे। बचा तो तुम्हें कोई सकता नहीं है, आयु अगर आ गई है कौन बचाएगा तुम्हें। इसलिए सम्यक दृष्टि को ऐसा भय नहीं होता है। और आज टोडरमल जी की जो कीमत है, आज वास्तव में ऐसी कीमत किसी विद्वान की नहीं हो, किसी अन्य तथाकथित साधुओं की नहीं। इसीलिए आचार्य अच्छा, और मूर्खों की नज़रों में मान लीजिए जो भीड़ इकट्ठी होती है, अन्य धर्म के लोग लाखों करोड़ों हैं, तो मिथ्यात्व की दृष्टि से भीड़ इकट्ठी हो जाना उसमें कोई विशेषता है क्या? अच्छा, एक प्रश्न और था इसमें। आक्रमण देव वो निकलन हुए हैं जो, उस समय वो राजा के भय से भागे वहाँ से, तो फिर उस समय उनको ऐसा विचार नहीं आया? नहीं, क्या राजा के भय से क्या भागे? मतलब वहाँ के राजा के भय से नहीं भागे, वो प्रचार प्रसार के बौद्ध नहीं, वो देखो क्या है, उनकी परिस्थिति दूसरी थी। उनकी परिस्थिति ये नहीं थी धर्म की, उनकी तो अभी धर्म का स्वरूप समझने की थी। अभी उनकी कोई धर्म की साधना और धर्म की आराधना तो कर ही नहीं रहे वो। अभी तो वो सामान्य बालक थे और अभी तो उनको धर्म के प्रति बहुमान था, और अभी तो धर्म का स्वरूप समझने के लिए वो भर्ती हुए थे। इसलिए उनको तो विवेक ये समझ में आया कि भैया इससे अपन जो है अभी धर्म, तुम तो माने जैसे एक भाई था तो निकलंक ज़्यादा बुद्धिमान थे, अकलंक, और निकलंक थोड़े उनकी बुद्धि कम थी, तो उन्होंने यही कहा कि भैया तुम बच जाओगे तो विशेष तुम समझ करके अपना कल्याण भी करोगे, लोगों के कल्याण में निमित्त बनोगे। इस दृष्टि से उन्होंने ये कार्य किया। वो प्रक्रिया दूसरी थी, ये प्रक्रिया उनके सामने वो नहीं थी। अभी अपना जो है इसमें देखिए, अभी ये सम्यक दर्शन का स्वरूप जो इसमें प्रवचन के रूप में दिया है, इसमें भी बहुत अच्छा दिया है। इसमें से आप देख सकते हो जो पुस्तक है जो छपी हुई 11 नंबर की, हाँ 11 नंबर का जो श्लोक है उसका जो है यहाँ पर इन्होंने बिंदु निकाल करके उस श्लोक की खास बिंदुओं पर चर्चा की है। तो सबसे पहला बिंदु है 37 नंबर का, स्वात्मलब्धि की उत्कृष्टता। पढ़िए। स्वात्मलब्धि की उत्कृष्टता, ऐसी चीज पाने चले कि जिस चीज के पाने के बाद अनंत काल तक संकट ना रहे। एक बात रखी है आपके सामने, बोलो स्वीकार है या नहीं। ऐसी चीज पाने के लिए कहा, ऐसी चीज पावो जिसको पाने के बाद कभी भी किसी प्रकार का संकट ना आए। बात तो अच्छी लगती होगी कि हाँ ऐसी चीज पाना चाहिए जिसके बाद संकट का लेस निदान भी ना रहे। वह चीज क्या है, अब विचार करो। अगर करोड़ों का धन पा लिया तो क्या उसके बाद संकट टल जाएगा? संकट क्या टलेगा? यहाँ तो यह देख रहे हैं कि जिसके पास विशेष धन है वह उतना ही संकट में पड़ा है। तो धन ऐसी चीज नहीं है कि जिसके पाने के बाद संकट दूर हो जाए। तब और विचार करो, कोई भले सुंदर पुत्र, मित्र, स्त्री आदि मिल जाए तो संकट टल जाएंगे क्या? नहीं टलेंगे। पहला संकट तो हाँ, माने इसमें देखो, मतलब इसमें तो ये अपन देख रहे हैं ये चीज़ें। श्रीमद जी का जो एक वचन है वो कि लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब क्या है, वृद्धि इनकी अगर हो गई तो कहते हैं इनकी वृद्धि कुछ नहीं मानी। ये तो संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है। का एक क्षण तुझको जरा इसका विवेक सोचो जरा दूरदृष्टि से कि इनसे तुम्हारी कभी कोई रक्षा कर सकता है। अपन पढ़ते हैं
राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, और मरती बिरियाँ जीव को है कोई राखने वाला। मणि मंत्र तंत्र बहु हुई मर। एक धर्म है जो तुम्हारे लिए बचा सकता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं वो चीज़ देखो तुम जिससे तुम्हारे संकट हमेशा के लिए टले। पहला संकट तो यह ही है कि जो मिले इनका वियोग होगा। लो संकट और डबल आएगा कि टलेगा, और कठिन संकट आएगा। पुत्र मित्र स्त्री के मिलाप से संकट न कटेगा, संकट आएगा। तो ये भी पा लेना उन संकटों के दूर करने का उपाय नहीं है। तब क्या लौकिक चतुराई, बड़ी बड़ी पंडिताई, बड़ी बड़ी कलाओं का ज्ञान कर लेना, इससे क्या संकट टल जाएगा? इससे भी संकट ना टलेगी, क्योंकि यहाँ एक जबरदस्त दुख लग जाता है, मेरी कहीं कीर्ति ना बिगड़ जाए। अब मान लो पुण्य के वजह से तुमने पंडिताई सीख ली और भी कर लिया, तो अभी ऐसा लगता है कि अब आगे देखो इसमें दिया है दृष्टांत तुमने। मैं किसी से हल्का ना जज जाऊं, बस यही निरंतर। अब ये तो सारे लोग धन संपत्ति पद ये वो सब में भैया मेरी सबसे ज़्यादा सबसे आगे, मेरे से कोई ऊंचा नहीं हो जाए, मेरी बेइज्जती नहीं कर दे कोई। 24 घंटे ये भय लगा रहता है। चलिए एक सत्य घटना है, मैं हल्का न जज जाऊं, बस यही निरंतर संकट है, उसको भय बना रहता है। सारी समस्या इसी की हर क्षेत्र में, चाहे वो माने जो 8 मद हैं, रूप का मद हो, सबके वो एक दिन सब ढीले पड़ते हैं उनसे तो 24 घंटे भयभीत रहता है व्यक्ति। एक सत्य घटना है कि बनारस में कोई एक पंडित जी रहते थे, वह वृद्ध हो चुके थे, उनके बहुत से शिष्य भी तैयार हो गए थे। बनारस में ही उनके कई विद्वान शिष्य थे, तो वह पंडित जी उस वृद्धावस्था में भी पढ़ने लिखने में अपना बहुत अधिक श्रम किया करते थे। रात दिन बस उनका यही एक काम था। कुछ लोग पूछ बैठे कि पंडित जी आप इतने तो वृद्ध हो गए और इतने बड़े विद्वान हो गए कि आपके सैकड़ों शिष्य तैयार हो गए, फिर भी आप अब पढ़ने लिखने में इतना श्रम क्यों करते हैं? तो पंडित जी बोले, देखो हमारी विद्वता में प्रसिद्धि है, यदि हम किसी से शास्त्रार्थ में हार गए तब तो मुझे कुएं में ही गिरना पड़ेगा। मैंने फिर तो हम मर गए, हमारी क्या इज्जत रहेगी। यही कारण है कि हम सदा शास्त्र स्वाध्याय में अधिक समय तथा श्रम लगाते हैं। तो बताते हैं कि आखिर कुछ दिनों में उसे हुआ भी वैसा ही, किसी नवयुवक से पाला पड़ गया। शास्त्रार्थ में पंडित जी हार गए और कुएं में गिरकर अपने प्राण दे दिए। तो यहाँ कुछ भी कार्य कर लो, किसी से संकट ना मिटेंगे। मैंने तुम धन संपत्ति में आज फलाने हो गए, विश्व में सबसे भैया पैसे वाला कौन है, कल दूसरा आगे निकल जाता है। मतलब यहाँ तुम्हारा कहीं किसी रूप में पुण्य का उदय, एक सा पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, यह जगबास यथारथ देखो सभी ये दुखदाता। यहाँ पर कोई किसी प्रकार से सोच रहा हो कि हम अब सुखी हो जाए, कहीं कोई सुख का यहाँ बाहर में व्यवस्था है नहीं। तो वे मर गए। फिर यहाँ उनकी ऐसी स्थिति बनी कि नवयुवक ने उनको हरा दिया बाद में, तो आखिरकार भी ऐसे सैकड़ों अपन केस रोज ना देखते हैं, घट रही हैं सब घटनाएं। तो यहाँ कुछ भी कार्य कर लो, किसी से ना संकट मिटेंगे। यहाँ कोई वस्तु ऐसी नहीं कि जिसके पाने पर संकट मिट जाए। हाँ, एक जो अपना आत्मस्वरूप है, सहज जैसा अपने स्वभाव में यह रहता है, उस रूप में आत्मा का बोध हो, प्राप्ति हो। ऐसी प्राप्ति कि जहाँ यह अनुभव रहता है कि बस सब कुछ मुझे मिल चुका, कोई विकल्प ही नहीं उठता, ऐसे अपने आत्मा की प्राप्ति हो तो निश्चय से कह सकेंगे कि मुझे अब संकट नहीं सताते। माने एक यही है कि जिसको अगर स्वरूप उपलब्धि हो जाए तो उसमें ही व्यक्ति को ऐसी तृप्ति, ऐसी संतुष्टि, ऐसी निर्भयता आती है, अब हमारे लिए किसी प्रकार से कोई संकट नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि के सप्त भय से रहित पना बढ़ता है। तो ऐसा उसको जानना चाहिए। राजेश तुम दूसरी उठा लो, काय के लाने भाग रहे हैं। चलो 38 आत्मोपलब्धि की शाश्वतता और उसका उपाय। आप यहाँ एक प्रश्न कर सकते हो कि लो
हमने आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति कर ली और फिर अगर यह मिट जाए तब तो संकट में आ जाएगा। तो सुनो समाधान, बाहर की चीजें तो ऐसी ही हैं कि जो मिल जाए तो उनका वियोग हो जाए, लेकिन अपने आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति ज्ञान द्वारा होती है, आत्मा के द्वारा होती है और हो जाए प्रबल रूप से, तो यह कभी संभव ना होगा कि कभी मेरा आत्मा भी मेरी उपलब्धि से छूट जाए। इसलिए परमात्मा अनंत काल तक आनंद में रहा करता है। देखो, यह वीरता करना है अपने आत्मा में, तब तो आपकी बुद्धिमानी है, और इससे हटे उसी राग देश के पछड़े में रहे तो यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसके लिए लोकलाज छोड़ना, संकोच छोड़ना। सबसे पहले तो अपन को ये सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, लोग सबसे बड़ा रोग, सबसे पहला लोग श्लोक भय। सारा का सारा जीवन इस व्यक्ति का इस लोगों को रिझाने में, लोगों की नजरों में अच्छे दिखने के लिए चल रहा है। रात दिन अपने जीवन उपयोगिता के काम तो कितने हैं आप बताओ, कितनी जरूरत है, आवश्यकता अपनी, खाने को 4 कप रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए 1 जोड़ी, रहने के लिए कहीं एक स्थान चाहिए, थोड़ा सा विश्राम आदि करने को थोड़े समय का, कहीं भी इतनी धर्मशाला, इतनी जगह पड़ी है, धर्मशाला की भी जरूरत नहीं। तो आवश्यकता की दृष्टि से तो अपन को कुछ ज़्यादा चाहिए ही नहीं, परंतु ये सारा का सारा नाटक है इस लोक रंजन और प्रदर्शन में के लिए। इसलिए रात दिन आदमी पागल बना हुआ है, अम्माल जैसा जुतरा है, और फिर भी 24 घंटे भयभीत है, परेशान है, एक क्षण को भी चैन से नहीं सो पाता है। ये दशा है इसकी। मैं तो सबसे निराला हूँ, मुझे जानने वाला कोई नहीं, इतना तक अपने को निराला भीतर सोच सकेंगे। कोई नहीं का मतलब जो मूर्खों में है वे कोई नहीं है, मैं आगे सब सर्वज्ञ तुम्हें सब समझेंगे कि तुम क्या हो। यह धर्म की किरण चित्त में आएगी, ये दोनों बातें एक साथ ना होंगी कि कुटुंब का राग भी बनाए रखे, मित्र मंडली का राग भी बनाए रखे। दो ही काम नहीं हुए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने, कि संसार को भी आनंद लेते रहे और आत्मा को भी आनंद आ जाए। हाँ, दो नावों पे नहीं सवारी हो सकती है, एक ही नाव पे चल सकते हो। ये दोनों बातें एक साथ ना होंगी कि कुटुंब का राग भी बनाए रखें, मित्र मंडली का राग भी बनाए रखें। देखो, अस्थिरता जन्य प्रवृत्ति अलग है, पर अंदर से प्राणपण से आपको किसी में लगाव या रुचि नहीं हो सकती। भूमिका अनुसार व्यवहारिक दृष्टि से आप एक औपचारिक ऊपर करते रहो, एक अलग चीज है, परंतु अंदर से आपको जैसा अपने स्वरूप में अपनापन और हितपना है, ऐसा कहीं आपको फिर नहीं भाषित हो सकता है। विषय भोग भी चलते रहे और मुक्ति का मार्ग भी बना रहे, ये दोनों बातें एक साथ नहीं होती। इतना साहस बनाना होगा, अपने को सबसे अपरिचित समझना होगा। यह कब समझ पाएंगे? जब अपने भीतर आत्मा का जो शुद्ध सत्य सहज स्वरूप है और उसका अनुभव हो, तो यह बात समझ में आएगी कि ये लोग कोई भी इस मुझको नहीं जानते। तो ऐसे माने ये लोग माने मूर्ख अविवेकी लोग, जिनकी नजरों में तुम अच्छा दिखाने के लिए रात दिन पागलपन में लगे रहते हो। तो ऐसे स्वात्मा की प्राप्ति के लिए उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्चा विश्वास, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सच्चा ज्ञान, सम्यक चारित्र का अर्थ है आत्मा में रम जाना। आत्मा का विश्वास, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में रम जाना, यह है अपने आत्म स्वरूप के पाने का उपाय। माने अपने आत्मा के स्वरूप को पाने का उपाय मतलब वो आत्मा मय ही है। फिर अभेद दृष्टि से देखो तो आत्मा की गुण पर्याय जो अपन बोलते हैं निश्चय से सम्मत दर्शन नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा और तत्तीय मयु नियो अप्पा, उन 3 में एक आत्मा ही जानो। फिर तो वो आत्मा की पर्यायों में आत्मा ही व्याप रहा है, तो अभेद दृष्टि से वो आत्मा ही है। देखो, ज्ञान और आचरण बिना आपके कोई काम नहीं हो सकते।
चाहे व्यापार का काम हो, चाहे कोई लोक व्यवहार का काम हो, लेन देन का काम हो, खाने पीने का काम हो, रोटी बनाने का काम हो, कोई भी काम विश्वास, ज्ञान और आचरण के बिना आप कर ही नहीं सकते। भीतर में आपको विश्वास है कि धन आने के यही तरीके हैं, व्यापार संबंधी आपको ज्ञान है और प्रवृत्ति में आप आचरण करते हैं तो व्यापार बन गया। रोटी बनाने का विश्वास है कि आटे से रोटी बनती है, तो क्या कभी कोई ऐसा भी सोचने लगता है कि कल तक तो आटे से रोटियां बन जाती थी, आज ना जाने बनेगी कि नहीं? अरे सभी को विश्वास बना हुआ है, उसकी विधि आप जानते हो और वहां आचरण करते हो, लो रोटियां बन जाती हैं। तो कोई भी काम ऐसा नहीं जो विश्वास, ज्ञान और आचरण के बिना हो। तो यही बात यहाँ लगाओ कि मोक्ष पाने के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आवश्यक है। मैंने देखो क्या है, इतनी सहज व्यवस्था है, अगर व्यक्ति थोड़ी भी बुद्धि लगाए तो ज़्यादा इसमें पंडिताई का काम है नहीं, ज़्यादा पढ़ने लिखने का काम है नहीं, और समझ में आ जाने पर उसका जीवन जात्यंतर हो ही बगैर रहेगा नहीं। क्यों कि एक बार व्यक्ति ऐसे अपने अंदर का उस रस को चख ले और फिर उस रस को छोड़ के और कहीं उसको रुचि हो जाए, रस आने लगे, ये असंभव है। इसलिए जीवन में व्यक्ति ने एक बार भी इसका प्रयोग किया नहीं, एक बार भी इस पर विश्वास लाया नहीं, इसलिए आज तक इसकी ये दुर्दशा चल रही है। सुनता है औपचारिकता में, ऊपर ऊपर हलो हलो, प्राणों में ठसा हुआ है क्या, वो इस संसार ही हमारा जीवन है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अरे मौत की कीमत पर भी आदमी जो है जब समझ में आ जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं दिखता, फिर सब कुछ बाहर का, जहाँ उसके लिए सोच लो शरीर ही छोड़ देते हैं तो फिर और बाहर की चीज़ें उस छोड़ने में क्या दम है, छूटी छुटाई है। और वो तुम्हारे रखने से रखे हुए आती हैं कि उदय प्रमाण व्यवस्था बनती, तो मिथ्या दृष्टि को ये भी पता नहीं, इसलिए पागलपन में रात दिन उसी की तरफ दौड़ लगाता रहता है। हाँ, मौत की कीमत में व्यापार धंधे तो करते ही है। हाँ, सब करता है, लड़ाई झगड़े करता है आपस में, परंतु यहाँ नहीं उसको समझ में आता है कि मूल में तो ये अपना मूल कार्य है करना। इस प्रकार एक और इसका जो है अंतिम जो 39 नंबर, सम्यक दर्शन की मुद्रा। मुझ आत्मा को मोक्ष पाना है, मुक्त होना है, इसका अर्थ है कि मैं सबसे छूटा हुआ अकेला अपने आप रह जाऊं। हाँ, मतलब क्या है देखो, एक तरफ अपन को पर्याय में मोक्ष पाना है और दूसरी तरफ अपना स्वरूप मुक्त स्वरूप पर से मुक्ति ही है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की कुछ होता ही नहीं है, तो ये पर्याय दृष्टि से अपन को अभी स्वरूप का बोध नहीं, इसलिए पर्याय दृष्टि से अपन बोलते मोक्ष पाना। यदि मोक्ष की है कामना, समय सार जी में दिया ना, तो यदि आपको अपने उस मुक्त स्वरूप की पर्याय में सिद्धि करना है तो फिर क्या करो, उस मुक्त स्वरूप को जानो, देखो, उसकी साधना करो। तो उपाय तो वही है, बाहर में तो कुछ है ही नहीं। तो एक तरफ आपको प्राप्ति ही है, क्या अपना प्राप्ति की प्राप्ति है नहीं, प्राप्त है, अब उसकी प्राप्ति करना है, प्राप्त की प्राप्ति करना है। तो कैसा प्राप्त है, स्वभाव से प्राप्त है, पर पर्याय में आज तक उसको अपन जान नहीं रहे, उसकी सिद्धि नहीं कर रहे, इसलिए पर्याय में उसको प्राप्त करना है। इसलिए कांजी स्वामी 3 वाक्य बोलते थे, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। बधा भगवान थो छो बधा भगवान थाओ। क्या अर्थ होता है, सभी भगवान हैं और सभी भगवान हो जाओ। तो अब मतलब क्या, जब है तो हो जाओ, दोनों चीजें परस्पर विरोधी कैसे, विरोधी नहीं है। अनेकांत वालों को कोई विरोध नहीं है इसमें। अज्ञानी जीवों को लगता एक तरफ कह रहा है कि हमारे पास है सब कछु, और एक तरफ कह रहा है नहीं भैया तुम प्राप्त करो। तो गड़ो धन है तुम्हारे पास, सब देख लो, ज्योतिषी ने कहा तुम्हारे पास भैया बहुत धन है, तो है तो अब ज्योतिषी की क्या जरूरत और खोदबे की क्या जरूरत, कहते नहीं, वो गड़ा धन तुम्हारे कोई काम का नहीं आएगा व्यवहार में, जब तक आप उसको उखाड़ोगे नहीं, प्रयोग में नहीं लाओगे। ऐसे ही
सभी जीव स्वभाव से परमात्म स्वभाव वाला स्वभाव को लिए हुए हैं, पर जब तक वो अपनी परिणति में उसका अवलंबन करके पूर्ण लीन होकर के उसकी सिद्धि नहीं करेंगे, पैने आत्म ज्ञान बिना सुख की गंध नहीं आएगी। कितना भी तुम उठापटक दौड़ धूप करते रहो, शांति की गंध नहीं मिलेगी। पैने आत्म ज्ञान बिना ज़्यादातर क्या करते हैं निश्चयाभासी, मैं तो हूँ ही भगवान, अब क्या करना मुझे, बस तो हूँ बने रहो। निगुद में भी थे ही भगवान तो इसलिए आचार्य कहते हैं बेटा भ्रम में मत रहना, प्राप्त है और प्राप्त करना है। इसलिए आवाल गोपाल सबको भगवान स्वरूप आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। इस भ्रम में मत रहना कि आ रहा है क्या आ रहा है, कैसा वस्तु स्वरूप से, और अनुभव करना है कैसा, अपने लिए पुरुषार्थ करके पर्याय में प्रकट उसका उसमें जुड़ करके उपयोग में विशेष उपयोग में उसको ग्रहण करके। तो ये जब तक व्यक्ति इस पे बल नहीं देगा तब तक मर गए जीव अनंत काल से भ्रम में। काहे गाएगे कि क्षयुप संज्ञान की मारामारी में, बाहर के त्याग में और बाहर के पुण्य के उदय में, बाहर की धन संपत्ति में भ्रमित होकर के हमें क्या करना है, हम तो बस आनंद मंगल में। तो या तो पुण्य का बाहर में उदय अच्छा चल रहा हो तो उसमें व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि हम सुखी हो गए, और या फिर क्षयुप संज्ञान में जानकारी धारणा में कल्ले में सब प्रकार की तो सोचता है कि हम सब समझ गए, और या फिर बाहर से सब छोड़ छाड़ करके साधु बन जाए, वेश धारण कर ले तो सोचता है कि भैया हमने तो सब कर लिया, जबकि अभी कुछ नहीं किया, प्रारंभ नहीं हुआ तुम्हारे धर्म का। बुद्ध तुम्हारे लिए बाह्य साधन थे कि निर्वृत्ति कर ली, अब स्वरूप प्रवृत्ति या स्वरूप तत्व निर्णय आदि करने के लिए अवसर है आपको बहुत, और दुनिया की झंझट नहीं। और वहां आकर के तुम इसी में कृतकृत हो गए और नेतागिरी करने लगे तो क्या होगी दशा कि जो सबकी हो रही है वही निगोद की स्थिति में पहुंच जाओगे। ज़्यादा अगर इसमें तुम्हारा इसी में रुचि रही, व्यवहार में, व्यवहारी से संसारी, जब तक परमार्थ की सिद्धि नहीं की तब तक तुम्हारी दुर्दशा आज तक इस भ्रम में बहुत हुई है। इसलिए कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए है, स्वच्छंद न पहचाने निज, पर्याय में अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव तो करते नहीं, और बस अकेले बस क्षयुप संज्ञान में हो गए समझदार। तो ऐसे जीवों की दुर्दशा। और कोई व्यवहार क्या है, कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान हुए, स्वच्छंद न पहचाने शुद्धता, और कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित जान छोड़त न मुड्डता। कोई बाहर में ही बस त्याग आदि में इसमें दम्भ करके धर्मात्मा मान लेते। कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत निज उद्यता। कोई सोचते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग अलग है और व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग है। अरे कहते भैया जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब, निश्चय वो व्यवहार क्या है, उसी अभेद को भेद करके समझना और उसको जीवन में प्रकट करना, वही एक ही अभेद ही वस्तु के दो रूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से और उन तीन में एक आत्मा की साधना निश्चय से। तो कोई दो मोक्ष मार्ग थोड़ी हो गए। बाहर पे तो आरोप किया जाता है, तो कहते हैं ये बाहर का जो उपचार का कथन है उसको परमार्थ मत मान लेना। तो इस प्रकार से कोई व्यवहार दान तपशील भाव को आत्मा को हित जान छोड़त न मुड्डता उद्यता, तो ये व्यवहाराभासी। और कोई व्यवहार न निश्चय की मारक को भिन्न भिन्न जानकर करत न उद्यता उभयाभासी। जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। जब ये जितने भी बाह्य साधन आदि हैं ये सब उपचार का कथन है, ये सब व्यवहार से कारण आदि हैं क्या। जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। ये सब कारण है, निमित्त कारण कहो सहचरभूत व्यवहार का, तब समझदारी का काम बनेगा तुम्हारा। जब अंतर में दर्शन को संशय वे सब आ जाएंगे उसमें, दोनों कारण सब कारण है, नास्ति अस्ति रूप में दोनों कारण आ जाएंगे। तो सारा जब तक इसको ऐसा संतुलन समझ में नहीं आता तब तक उसकी बुद्धिमानी से उसको समझ में नहीं आ सकता, खुद को अपनी गलती समझ में नहीं आती। जब तक उस गलत को जो जीवन में छोड़ करके साधना करते हैं उनके चरणों की उपासना नहीं करें, चाहे सच्चे देव सास गुरु हो, जिनवाणी,
और जिनवाणी तो आचार्य कहते, ज्ञानी कहते कुछ बताया बोलेगी नहीं। अयम अर्था नायम अर्था इति शब्दा वदंती ना। जिनवाणी नहीं कहती कि इस समय हमारा ये अर्थ है, ये अर्थ नहीं है। कौन बताएगा? जिसको समझदार हैं भी बताएंगे तुम्हें। एक शब्द के अनेक अर्थ होते, तो कहाँ कौन सा अर्थ निकालना है कौन बताएगा? इसलिए इसके लिए बहुत आदमी को अपने अंदर विनम्र होकर के, अंदर की अपनी भ्रांति को छोड़ के, जब तक स्वरूप उपलब्धि नहीं हुई तब तक हम पूरे मूर्ख हैं, बिल्कुल भी समझदार नहीं होंगे। जब तक ऐसा निर्णय नहीं होगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं। चलिए थोड़ा सा और। इसका अर्थ है कि मैं सबसे छूटा हुआ अकेला अपने आप रह जाऊं, ऐसा मुझे बनना है। तो जब मैं अकेला बनना चाहता हूं तो उस अकेले आत्मा का विश्वास भी तो होना चाहिए। यह है अकेला आत्मा, शरीर से निराला, बाह्य पदार्थों से निराला। यह आत्मा अकेला सहज ज्ञान मूर्ति है और ऐसा ही अकेला प्रकट करना है। इसी का नाम मोक्ष है। यह है सम्यक दर्शन। और इस अकेले आत्मा की कलाओं का, गुणों का, स्वरूप का परिज्ञान हो, यह है सम्यक ज्ञान। और ऐसे ही अकेले ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान में निरंतर बनाए रहें, यही है आचरण। तो यह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यह उपाय है निज आत्मा को प्राप्ति का। निज आत्मा की प्राप्ति का। इसे कहते हैं रत्नत्रय। श्रेष्ठ इसे मैंने रत्नत्रय, मैंने लोक में रत्नों को श्रेष्ठ मानते हैं, तो इस प्रकार के इन भावों को ही ये लोक में जैसे सर्वश्रेष्ठ रत्न है, ऐसे ये सर्वश्रेष्ठ भाव हैं आत्मा के प्रकट रूप में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। श्रेष्ठ हैं तीन बातें। हाँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ है वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी में स्थित हो जाना, अपने ज्ञान को स्वरूप का विश्वास वाला बनाना। हाँ, माने उसी का जानपना रूप परिणमन करते हुए उसी का यही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। आत्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप से उसका दर्शन करना, विश्वास करना, प्रतीति करना, यह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको इन शब्दों में कह लीजिए सूझ, बूझ और रीझ। सूझ, बूझ, रीझ। आत्मा के स्वरूप की शुद्ध होना, यह तो सम्यक दर्शन है। आत्मा के स्वरूप की बूझ होना सम्यक ज्ञान है। और आत्मा के स्वरूप में रीझ जानना सम्यक चारित्र है। सूझ, बूझ, रीझ बिना किसी काम में आप सफल होंगे क्या? सफल नहीं। यदि आत्मा चाहिए तो आत्मा की सूझ करें, आत्मा की बूझ करें। आत्मा कोई बूझे, आत्मा कोई हाँ। यह बात कोई कठिन नहीं है, मगर जब अज्ञान छाया हो, भ्रम लगा हो, तो वह कठिन क्या, असंभव जैसे लगता है। भ्रम में अब तक अनादिकाल बीता। इसका प्रमाण यह है कि अभी तक जन्म मरण के दुख भोग रहे हैं। इसी भ्रम के छोड़ने में जितना विलंब किया जाएगा उतने ही समय तक संसार में रुलना पड़ेगा। और यह आपके हाथ की बात नहीं है कि चलो कल्याण के काम में थोड़ा विलंब लगा दें फिर कर लेंगे। इस धोखे में नहीं जाना है। महान का रूप बन जाए, इसलिए आत्महित की दिशा में बहुत जल्दी अपनी प्रगति बनानी चाहिए। जोलो न रोग जरा गहे तोलो झटत ने झित करे। तत्व ज्ञान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, प्रमाद मत करें, सरल आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें तो तत्काल शांति मिलेगी, मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ये तुम्हारे लिए मैंने इस पहले 11वें नंबर के श्लोक का ये इसका जो है विशेष रूप से प्रवचन के रूप में खुलासा किया। इससे क्या है, लोगों को दृष्टांत आदि देने से थोड़ा विषय सुगम हो जाता समझने में। इस प्रकार चलो अब अपना निज निधि निज में बताई